लास्ट सेशन बीच में इंटरप्ट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो हम चेंज पासवर्ड फ्रेम को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ आके डिज़ाइन में अब मुझे पासवर्ड को चेंज करने की परमिशन देनी है। तो प्रॉपर्टीज में गए और क्लोजेबल, आइकनेफेबल, चेंज योर पासवर्ड, हमने ये स्पेसिफाई कर दिया। इसके अंदर हम कुछ ऑप्शन देते हैं। पैलेट में गए, एक लेबल लिया, प्रॉपर्टीज में जाके इस लेबल को हमने लिया एंटर ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 18 बोल्ड और हमने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया। और एक पैलेट में जाके आपने जे पासवर्ड फील्ड लेनी है, क्योंकि ताकि किसी को विजिबल ना हो सके। प्रॉपर्टीज में गए, इसका भी फ़ॉन्ट साइज 18 बोल्ड और टाइम्स न्यू रोमन ले लिया। थोड़ा सा मेरा माउस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो मैंने ये पासवर्ड की स्क्रीन थोड़ी सी रेडी कर ली। प्रॉपर्टीज में जाके इस पासवर्ड फील्ड को कट कर लिया। ऐसे मुझे कॉपी पेस्ट करके ये सेट 2 और चाहिए। ठीक, और एक बटन हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, उसका नाम हमने रख दिया एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, मैंने चेंज योर पासवर्ड का टेक्स्ट दे दिया। और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज 24 बोल्ड, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। आप जैसा मर्जी जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ले सकते हो। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही दो जो मैं कर रहा हूँ। आप लिटिल बिट नाम चेंज कर सकते हो, बट कंडीशन यही है जो भी दो वो स्पेसिफिकली राइट होना चाहिए और थोड़ा याद रखना आसान हो, और थर्ड पर्सन को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने सबके नाम चेंज किए। ठीक, और यहाँ पर आप दे दोगे न्यू पासवर्ड। ठीक, और यहाँ हम दे देंगे कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमने किसी तरीके से अपीयरेंस बना ली। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा आप कोड करोगे, तो सबसे पहले आपने स्ट्रिंग ओपी दैट रिप्रेजेंट न्यू ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, तो JPF पास ओल्ड पासवर्ड का गेट पासवर्ड से आप ये वैल्यू कैप्चर करोगे। ऐसे ही आपने NP ले लिया। NP स्टैंड्स फॉर न्यू पासवर्ड। ठीक, फिर आपने ले लिया CP दैट रिप्रेजेंट कंफर्म पासवर्ड। ठीक, तो JPF कंफर्म पासवर्ड और हमने गेट पासवर्ड स्पेसिफाई कर दिया। सी, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग मैसेज लेते हैं और यहाँ पर J ऑप्शन पेन में जैसा भी आता है इसे डिस्प्ले करते हैं। लेकिन एक बुलियन और वैलिड लेते हैं जो नॉर्मली हम कंसिडर करके चलते हैं। अगर ऑल वैलिड ट्रू हुआ तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें, एल्स ये J ऑप्शन पेन में शो मैसेज डायलॉग करें। दिस मैसेज एक फील्ड एरर और J ऑप्शन पेन के में एरर मैसेज के आइकन के साथ ये डिस्प्ले किया। ऑल्ट शिफ्ट F से इसे कोड को अरेंज कर लेते हैं। तो पहला हम चेक करते हैं वैलिडेशंस इज एम्प्टी। ठीक है, तो क्या OP एम्प्टी डाला है, तो हम मैसेज में लिख देंगे प्लीज एंटर ओल्ड पासवर्ड। और ऑल वैलिड हमने फॉल्स ले दिया। ठीक, सॉरी ऑल वैलिड में से गलती से बिलो बन गया है, इसे कट करके हम पेस्ट कर लेते हैं। फिर आपने ऐसा ही वैलिडेशंस इज एम्प्टी NP लिया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो प्लीज एंटर न्यू पासवर्ड। ठीक, और यहीं पर आप एक चेक लगाओ वैलिडेशंस इज एम्प्टी CP। तो प्लीज एंटर
कंफर्म पासवर्ड। अगर ये दोनों वैल्यूज सही डाल देता है तो आप चेक करो np मस्ट बी इक्वल्स विद cp, और अगर ये इक्वल नहीं होता तो आप मैसेज में लिखो कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम विद न्यू पासवर्ड। तो ये पासवर्ड से मैच करना चाहिए। तो ये तो हमारे बेसिक चेक होगी। अब अगर ये ऑल वैलिड ही रहता है तो इसका मतलब वी हैव टू सेव दैट डिटेल्स। तो यहाँ पर मुझे लॉगिन इन्फो डाउ में एक एक्शन सबसे पहले बनाना पड़ेगा। पहले तो मुझे ये देखना है द कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो फॉर दैट रीजन लॉगिन इन्फो डाउ में जाओ और एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो आई सिंपली गो देयर एंड आई कंस्ट्रक्ट अ गेट रिकॉर्ड। सी गेट रिकॉर्ड हमारा पहले भी बना हुआ है, बट लेकिन इस गेट रिकॉर्ड और उस गेट रिकॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हम पासवर्ड पास करेंगे एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आप सेट कर दो। तो यानी अब ये ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको डिटेल देगा। तो आप यहाँ आओ और आप सीधा यहाँ लिखो लॉगिन इन्फो टू, हमने रिकॉर्ड लिया एक्शन का गेट रिकॉर्ड कॉल किया, आपने यहाँ यूजर नेम पास किया और साथ में ओपी पास कर दी। अब अगर रिकॉर्ड वैलिड रेफरेंस आता है तो उसका मतलब पासवर्ड को अपडेट करना बनता है, और अगर नहीं आता तो मैसेज में लिखो given old password does not match with your password। ठीक, तो ये मैसेज इस तरीके से आ जाएगा, ऑल वैलिड हम फॉल्स ले लेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड में हम सेट पासवर्ड में np देंगे, दैट इज न्यू पासवर्ड, और एक्शन से अपडेट रिकॉर्ड कॉल करेंगे। एल्स यहाँ मैसेज लिख देंगे अपडेशन फेलियर ड्यू टू, यहाँ एक्शन का एरर मैसेज देंगे। ठीक, और ऑल वैलिड को फॉल्स दे देंगे, और यहाँ हम मैसेज में लिख देंगे पासवर्ड इज रीसेट सो यू हैव टू लॉग इन अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये मैं एक ओल्ड पासवर्ड का देना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये डिस्पोज हो जाएगा और हम न्यू लॉगिन फ्रेम की स्क्रीन को ओपन करेंगे बाय सेट विजिबल ट्रू। तो ये हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर ली। तो लेट सी हाउ वी कैन चेंज द पासवर्ड। मैं यहाँ पर मुकेश जम्बाल से लॉगिन करता हूँ, ओके किया। सेटिंग में ये चेंज पासवर्ड में गए, मैंने जम्बाल गलत डाला और मैंने यहाँ लिख दिया जम्बाल @ मैंने नया पासवर्ड दे दिया और यहाँ खाली जम्बाल लिखा। चेंज पासवर्ड किया तो कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम विद न्यू पासवर्ड, पहला एरर तो ये है, तो मैंने ये @ लगाया। क्लिक किया गिवन ओल्ड पासवर्ड डज नॉट मैच विद ओल्ड पासवर्ड, तो क्लोज किया, और चेंज योर पासवर्ड किया तो पासवर्ड इज रीसेट सो यू हैव लॉगिन अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजन, बट देयर इज अ इशू। मुझे तो ये फ्रेम क्लोज करना था एंड हाउ वी कैन डिस्पोज दैट फ्रेम। तो फॉर दैट रीजन आई डन अनदर ऑपरेशन। आई सिंपली गो देयर और यहाँ पर मैं एक प्राइवेट यूजर मेन स्क्रीन, और मैं यहाँ यूजर मेन स्क्रीन का पेरेंट रेफरेंस ले लूँ। ठीक, या आप जेफ्रेम भी ले सकते हो। आपने एक पेरेंट की रेफरेंस ली और यहाँ पर आपने यूजर मेन स्क्रीन की पेरेंट की रेफरेंस को भी पास किया, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ जे इंटरनल फ्रेम से यूजर मेन स्क्रीन क्लोज हो जाए। तो जब आप इसे कॉल कर रहे हो यू सिंपली पास दिस, तो ये यहाँ से इसकी रेफरेंस आ गई, और यहाँ जब आप डिस्पोज कॉल करने लगे हो, जब आपको पता लग गया तो आप सीधा दिस डॉट पेरेंट डॉट डिस्पोज
कॉल करो। बाय परफॉर्मिंग दिस एग्जीक्यूट मुकेश जम्वाल @लॉगिन सेटिंग, और आपने जम्वाल दिया, जम्वाल दिया, कंफर्म चेंज पासवर्ड किया। नाउ this is the way we can construct. These are small actions which is very useful in programming. So this is our change password script.